First question is zero fight. Can you tell me what is the meaning of zero fight? Anyone? जो प्लांट रेगिस्तान Ma'am, the plant which grows in desert is called xerophyte. Yes, very good. The plant which grows in desert region. Plant in desert region. In desert region. Okay. Very good. Next question is, what is the meaning of hibernation? Okay, second is hibernation. Can you tell me? Anyone? What is hibernation? मैम एनिमल्स सो जाते हैं. हम भी सोते हैं बेटा. मैम शीत निद्रा. यस मैम, शीत निद्रा. यस. हाँ. तो क्या शीत में सोते हैं कि शीत निद्रा बोलते हैं? बहुत लॉन्ग टाइम सो जाते हैं मैम. लॉन्ग टाइम सो जाते ऐसा हम क्यों नहीं सो पाते? हमें तो 2-3 महीने के लिए सो जाना चाहिए, फिर ऐसे जग जाना चाहिए. नो मैम, ऐसा कुछ नहीं. To make यस. मैम दो बीजों को मिला के जो क्या बोल रहे हैं आप? दो वीडियो को मिला के क्या? ओके, लेट्स सी. हाइबरनेशन, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लॉन्ग टाइम स्लीप के लिए चले जाते हैं, जिसको आपने बताया, किसी ने, आई थिंक शिवेश ने बताया, शीत निद्रा. दैट इज करेक्ट. 8 to 9th मंथ के लिए वो क्या करते हैं? सो जाते हैं. दैट इज व्हाट कॉल. किस स्टेट में चले जाते हैं? हाइबरनेशन में चले जाते हैं. ठीक है. उसके बाद वो एनर्जी के साथ वापस आते हैं. अगर 2 महीने के लिए सो जाएं, अगर 2 दिन के लिए सो जाएं तो सीधे ऊपर चले जाएंगे. ठीक है. लेकिन इनके पास कुछ क्या है? अच्छी क्वालिटीज है कि ये 8 to 9 months they take rest, and after taking rest they get up and they do as usual activity as they are doing in their life, normal life. ठीक है. तो that is what called hibernation. तो ध्यान रखिएगा what is the meaning of hibernation. Next term which I am going to write is nocturnal. What is the meaning of nocturnal? Nocturnal. मैम इट इज प्रेजेंट इन रात में जागने वाले जानवर. कौन बता रहे हैं आपको? शिवेश. Who is giving answer from back? शिवेश. मैम अपने से. No. Who is giving answer? Okay. चलिए, ये सही है. नॉक्टर्नल मीन्स ऐसे एनिमल्स जो रात को जागते हैं, लाइक आउल. अगर आप भी रात को पूरी रात जग के और क्या करते रहते हैं? छुप छुप के गेम खेलते रहते हैं, तो आप भी क्या हो जाएंगे? नॉक्टर्नल हो जाएंगे. बट आउल क्या है? एक बर्ड है जो रात को. बैट क्या है? बैट. आपको रात को ही दिखते हैं ये सारे एनिमल्स. ठीक है. या बहुत सारे एनिमल्स जो रात को क्या करते हैं? As a predator, they used to move here and there for catching the prey. कुछ जानवर जो है वो रात को जग के शिकार करना पसंद करते हैं. तो ऐसे एनिमल्स जो रात को घूमते रहते हैं इधर से उधर, वो क्या होते हैं? They are nocturnals. ठीक है. उनको बोलते हैं nocturnals. This is what called as nocturnal, and this is hibernation. This is xerophyte. Okay. Next term is one word is here. I'm writing. What is the name of that? Camouflage. Camouflage. Okay. What is the meaning of camouflage? Camouflage. CAMOUFLAGE. What is the meaning of camouflage? This is given in your NCERT book. A term is given. This term is given. Camouflage. Yes. I've told you to go through the book, to read the book, to ask the important term or the word which is difficult for you. But कोई response नहीं आया. So I thought
Let's try asking that difficult word from you all, and let's get clear all the doubts. Ma'am, please side. Yes, yes. Can you tell me what is the meaning of camouflage? Hmm? Like the animal living in grasslands. Grassland में जो animal रहते हैं, we know the characteristic feature of grassland कि grassland में कैसे पेड़ पौधे हैं, तो bushy टाइप के क्या है प्लांट्स प्रेजेंट हैं, झाड़ियों वाले प्लांट्स प्रेजेंट हैं, एंड द बुशेस आर जनरली ऑफ विच कलर ब्राउन कलर. तो यहाँ पे ज्यादातर एनिमल ऐसे होते हैं जो ब्राउन कलर के हों, लाइक लायन, ओके, डियर. तो ग्रासलैंड में ज्यादातर Lion, ऐसे एनिमल रहना deer. पसंद करते हैं जो क्या है, बुश में छुप जाए, उनका कलर झाड़ियों के कलर से क्या हो जाए, मैच हो जाए. जैसे कि अगर आपने सुना होगा गिरगिट, हैव यू एवर हर्ड अबाउट गिरगिट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In English, what do we call to that girgit? Ma'am, they can change their color according to the place. Ma'am, chameleon. Yes, chameleon. Chameleon or chameleon we used to call it. Okay, तो उसका क्या फीचर है कि वो जहाँ जाता है उस कलर का हो रंग जाता है. बदलता है. Yes, they Yes, used to ma'am. change their color. अगर वो leaf पे है, if the leaf is of green color, then it can turn its what? Skin as green, not skin, but ऐसा कुछ features है जो आप आगे जाके पढ़ेंगे कि आपको green या red आपको दिखने लगता है. तो यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं है कि animals color बदल रहे हैं, but यहाँ के जो animals हैं वो आसपास के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपना उनका कलर ऐसा है कि वो क्या कर ले हैं, छुपा लेते हैं खुद को. किससे छुपा लेते हैं? ताकि शिकारी शिकार ना कर पाए. ठीक है, जो प्रीडेटर्स हैं उनसे क्या हो पाए, एनिमल्स जो हैं वो बच जाएं. ठीक है, अगर कोई वाइट चीज है लाइक स्नो, माउंटेन की बात करते हैं. ठीक है, माउंटेन इज अ प्लेस वेयर स्नोफॉल इज देयर, स्नोफॉल अकर्स इन दैट प्लेस. तो पोलर बियर भी किस कलर का है? स्नो कलर का ही तो है, व्हाइट कलर का है पोलर बियर. स्नो आई हैव रिटन नो पोलर बियर. तो क्या आप दूर से, अगर बहुत दूर से देखेंगे तो पोलर बियर आपको दिखाई देगा? बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. वेयर इज स्नो, विच पार्ट इज स्नो एंड विच पार्ट इज पोलर बियर, जब तक आप उसके बहुत पास ना जाएं. ठीक है, तो कैमोफ्लेज मतलब क्या होता है? उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से अपने आप को क्या कर लेना, हाइड कर लेना. ठीक है, हाइड करने का मतलब भगवान ने एज इट इज गिफ्ट किया है कि अच्छा भाई तुम ग्रासलैंड में हो, तुम किस कलर के रहो, ब्राउन कलर के रहो, ताकि अपने आप को शिकारियों से आप कुछ हद तक अपने आप को क्या कर सकें, बचा सकें. ठीक है, तो कैमोफ्लेज होता है. मैम, जैसे पैरोट ग्रीन होता है. अगर ग्रास हॉपर प्रेजेंट होगा तो आप दूर से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. फ्रॉम फार अवे यू कैन आइडेंटिफाई वेयर इज दैट ग्रास हॉपर. ठीक है, अनलेस यू कांट गो नियर दैट ग्रास हॉपर वेयर. Yes, so that is camouflage. Who is this talking Hindi and Bhojpuri in class? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, can you define definition of camouflage? Definition: changing or suiting yourself according to the external environment. अपने आप को external environment के according क्या कर लेना, suit कर लेना, मतलब बैठा लेना. That is what called as camouflage. ठीक है. Next is, what is blowholes? This I have explained. I have already explained. What is the meaning of blowholes? What is blowholes? Yes, blowholes. Ma'am, it is present in the brain head of man. Ma'am, animals breathe in air. Like oxygen. Who Okay, lives in blowholes are aquatic? present just Ma'am. above nostril in aquatic animals. When I was explaining aquatic animals, there I have explained it that either the animals are doing respiration with the help of gills or they have a blowholes. वो नाक के just ऊपर present होता है blowholes through which they use to respire. तो respiration का ये एक क्या है, respiratory part है through which they do respiration. ठीक है. Next question is,
Next question. Hydrophytes. What is called as hydrophytes? Hydrophytes. मैम मैम जो पानी में Yes, plant very good. which are in Superb water. answer. Hydro means water. Okay, so the plant which are present in water, they are called as hydrophyte. जैसे कि the plant which is present in what desert region, they are called as xerophyte. So the plant present in which water is what called as hydrophyte, like lotus. Then which plant is there in water present in optunia? Optunia is there. No मैम, Optunia is a मैम cactus. वो तो डेजर्ट में रहते हैं. Yes, चलिए इसका मतलब पढ़ रहे हैं. हाइड्रिला है, ठीक है. These are the plant which are present in water, inside water. Next is a plant which a type of plant which are having space for air, or a kind of plants which are having air filled inside it. कौन से ऐसे प्लांट है जिनमें एयर प्रेजेंट हो सकता है? किस तरह के प्लांट? whether they are xerophyte और टेरेस्ट्रियल और हाइड्रोफाइट, किस तरह के प्लांट में? हाइड्रोफाइट मैम हाइड्रोफाइट हाइड्रोफाइट जो सेल्स होते हैं Hydrophyte. उसमें काफी सारे वेकेंट स्पेसेस होते हैं, खाली जगह होते हैं, खाली स्पेस प्रेजेंट होता है. वेकेंट स्पेसेस आर प्रेजेंट इन व्हिच व्हाट इज फिल्ड, एयर गेट फिल्ड इनसाइड दैट, हेल्प इन फ्लोटिंग. जैसे क्या करता है बोट यूज टू फ्लोट. ओके, नाउ क्या करता है? यूज टू फ्लोट इन वाटर. जो आप पेपर से बनाए या जो वुडन का हो, दे ऑल यूज टू फ्लोट इन वाटर. वो उनका एक रीजन है कि दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी. लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोफाइट प्लांट हैं वो फ्लोट इसलिए कर पाते हैं बिकॉज ऑफ एयर प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट. ठीक है, तो सेल्स के अंदर क्या फील्ड होते हैं? वेकेंट स्पेस के अंदर एयर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्पेशलिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Excuse me, ma'am. यस. Excuse me, ma'am. Ma'am, can you give example of hydrophytes? Lotus. Okay, hydrilla is there. Then many kind of algae, almost all the kind of algae are present in water. Then they are hydrophyte. Okay. Any other water lily, जो white color का आप कमल देखते हैं. So these Okay, are all ma'am, the thank you. example, yes, of hydrophyte. Next question is, okay, what are called autotroph? Autotroph. The plant. मैम The plants. मैम Yes, plants are called as autotroph. Plants are called as autotroph. Why they are called as autotroph? Because they can prepare their Because they own prepare food. their Yes. own food. Auto means auto, prepare self, their own खुद से. food. ठीक है? अपने से, Autotroph खुद से. कौन है ऐसा? खुद से अपना autotroph है? खाना तो प्लांट बनाते ही हैं. ऐसे That's हैं the जो खुद process से of अपना खाना प्रिपेयर कर photosynthesis. लेते हैं. तो सारे तरह के प्लांट, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो जीरोफिटिक हो, कहीं के भी प्लांट्स हो, वो क्या करें? अपना खाना अगर खुद से प्रिपेयर करें, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ. Autotroph. सम प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस आल्सो. सम प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस मतलब वो कुछ इंसेक्ट खाने वाले भी प्लांट होते हैं. हैव यू एवर हर्ड अबाउट दैट काइंड? Yes, Picture plant. Fly trap, teacher plant, sundew. Ma'am, Venus flytrap, sundew. Yes. Pitcher plant. Do plant shows excretion process? Have you Yes, ever seen ma'am. Plant is Yes, showing ma'am. excretion. Yes, ma'am. Can you give Yes, example ma'am. of Yes, it where ma'am. plant is doing excretion? And what is saprophyte? When they release oxygen from their body, Yes. See, like gum coming out from plant. गोंद देखा है? बबूल. Have you seen बबूल plant? बबूल tree? Yes, ma'am. ये Yes, जो ma'am. आप बार्क Yes, देखेंगे ma'am. उसमें आपको गोंद जैसा, जो पुराना पेड़ होगा उसमें आपको गोंद जैसा निकलता हुआ दिखाएगा. दैट इज कॉल्ड एज गम. लेटेक्स, जो रबर के प्लांट होते हैं, तो उनमें से जो रबर व्हाइट कलर का मिल्क
मिल्की व्हाइट सिक्रीशन जो निकलता है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज लेटेक्स, और वो भी क्या है, एक्सक्रीटरी पार्ट है प्लांट का। तो एक्सक्रीशन प्लांट करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल हो जाते हैं। लाइक नेचुरल रबर जो आपने देखा होगा या पढ़ा होगा ईवीएस वगैरह में इन द जूनियर सेक्शंस, दैट प्लांट, रबर का जो प्लांट होता है उनको थोड़ा सा ऐसे कट करके वहां से रबर लेटेक्स हम निकालते हैं, दैट इज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर द प्लांट। वो क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, लेकिन हम उसका क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रबर। तो रबर प्लांट में से जो आप निकालते हैं लेटेक्स, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। जो गम है बबूल के प्लांट में निकल रहा है या और किसी प्लांट में जो निकलता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट। ओके, Excuse me, ma'am. Ma'am, what is saprophytes? Ma'am, what is saprophytes? कृति मिश्रा। ओके, सेप्रोफाइट ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेप्रोफाइट और हेटेरोट्रॉफ। Ma'am, parasite. सेप्रोफाइट जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, देखिए जो हेटेरोट्रॉफ होता है, एज शी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन, लेट मी एक्सप्लेन इट थॉरली, अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। Okay, let's see. First thing is autotroph, which you know very well. Plant are called as autotroph. Okay, because they prepare their own food. Plant are called as autotroph. Next is heterotroph. ऐसा प्लांट या एनिमल जो दूसरे पे डिपेंड रहे, दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ मतलब वी ह्यूमन बीइंग, हम प्लांट लाते, सब्जी लाते फिर बनाते हैं, या नॉनवेज लाते हैं तो बना के खाते हैं, ठीक है, तो वी आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफ। या फिर लायन है, टाइगर, दे यूज टू ईट अदर एनिमल, दे आर व्हाट कॉल्ड डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल फॉर फूड, अदर प्लांट फॉर फूड। तो जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जो अपना खाना खुद से नहीं प्रिपेयर करते, वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। अब heterotroph are divided into two categories. First is what? Parasites. Okay, and second is saprophyte, which she has asked right now. Saprophyte या बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ। ओके, अब ये पैरासाइट क्या होता है, तो ऐसे प्लांट या एनिमल जो दूसरे लिविंग प्लांट या एनिमल से रह के अपना फूड ऑब्टेन करें। लाइक अभी आपने पढ़ा in this COVID-19 condition, you are very much familiar with गिलोय plant. अगर आपने देखा होगा गिलोय का plant, तो that plant is completely a parasitic plant. ठीक है, that is completely a parasitic plant. तो parasite मतलब अगर कोई ये ट्री है तो ये जिंदा है, इस जिंदा ट्री के ऊपर कोई बेल अगर ऐसे आ जाता है, तो ये जो बेल का प्लांट है वो क्या करेगा, इस ट्री से अपने फूड को लेगा। वो खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं, वो दूसरे पे क्या करते हैं, दूसरे प्लांट से अपने फूड को एब्जॉर्व करते हैं। एब्जॉर्व मतलब खींचते रहते हैं उस प्लांट से जहां पे ये रहते हैं। एक और प्लांट का नाम है अमरबेल, इज द नेम ऑफ अ पैरासिटिक प्लांट। ये भी एक पैरासिटिक प्लांट है जो दूसरे ट्री पे, किसी भी ट्री पे रह के अपना फूड ऑब्टेन करता है, लेकिन वो ट्री कैसा होना चाहिए, लिविंग। इस केस में दोनों क्या होने चाहिए, लिविंग होने चाहिए, तो वो होता है पैरासाइट। एग्जाम्पल, द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इन एनिमल्स इज लाइस। जुए जो है वो लिविंग होस्ट पे ही रहती हैं, जो जिंदा रहते हैं उन्हीं के बॉडी में जुए रहते हैं। जो द पीपल हु आर डाइड और दोज हु आर नॉट अलाइव, जो जिंदा नहीं रहते, उनके बाल में क्या होता है, जुएं भी नहीं रहती हैं, ठीक है। तो द पैरासाइट या दोज हु हैव सीन, दोज हु आर हैविंग कैटल्स एट देयर होम, दे नो वेरी वेल स्मॉल स्मॉल काइंड ऑफ इंसेक्ट यूज्ड टू लिव ऑन दैट कैटल्स बॉडी। तो आपके घर अगर गाय है या क्या है, बफेलो है, काऊ और बफेलो है, तो you may have seen that kind of small what microbes on their body sitting on them. तो वो क्या है, पैरासाइट है। मतलब वो तो जिंदा है ही, वो जिंदा बॉडी पे रह के क्या कर रहा है, ब्लड को सक कर रहा है, तो दैट इज पैरासाइट। ओके, सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है, इट्स नॉट विजिबल। सेप्रोफाइट या सेप्रोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, ऐसा हेटेरोट्रॉफ जो दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को ऑब्टेन करे। डेड ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे कि अगर आप बात करते हैं मशरूम, हैव यू एवर ईटन, आई होप एवरीवन हैज ईटन मशरूम, यस, मशरूम आपने खाया है। ये जो मशरूम है ये लिविंग होता है, ऐसा कुछ मशरूम का स्ट्रक्चर है, लेट मी मेक ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जो मशरूम है ये कहाँ होता है,
सड़े गले चीजों पे, जो कि डेड चीज है, तो उसको बोलते हैं क्या हम, सेप्रोफाइट या सेप्रोट्रॉफ। ऐसा लिविंग चीज जो दूसरे डेड से अपने फूड को ऑब्टेन करता है। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, जो डेड बॉडी, या फिर रोड साइड में हमने देखा होगा कभी एक्सीडेंटली कुछ अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो कुछ दिन के बाद वो डेड बॉडीज डेड क्या होगी, डिके होने लगेगी। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया फीड करेगा। तो बैक्टीरिया क्या है, लिविंग है, वो कहाँ गया, डेड बॉडी पे, और डेड बॉडी से अपने फूड को क्या कर रहा है, वो ऑब्टेन कर, मतलब वहां से अपना खाना ले रहा है। तो ऐसा हेटेरोट्रॉफ जो दूसरे से ऑब्टेन तो कर रहा है, लेकिन दूसरा कैसा होना चाहिए, डेड होना चाहिए। और पैरासाइट में क्या है, दोनों लिविंग होने चाहिए, जिससे आप खाना लेते हैं वो भी लिविंग होना चाहिए, और आप तो लिविंग हैं ही। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड नाउ। सेप्रोफाइट में ये ध्यान रखना है कि जिससे आप फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, जिससे आपको खाना मिल रहा है, जिसके ऊपर रह के आप खाना ले रहे हैं, वो क्या होगा, वो डेड होगा, और ये क्या होगा, जो है वो लिविंग। और पैरासाइट में क्या है, अगर जिसके आप ऊपर रह के अपना खाना ले रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए। लाइक कैटल्स के ऊपर इंसेक्ट, कैटल जिंदा है तभी इंसेक्ट है। आपके इफ यू आर हैविंग लाइस इन योर हेयर, तो जब तक आप जिंदा है तभी तक वो लाइस आपके हेड पे है, कि बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा, तो दे यूज टू सक आवर ब्लड। ओके, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज पैरासाइट। और सेप्रोफाइट मतलब डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को ऑब्टेन करना ही सेप्रोफाइट। दोनों दूसरे से ही खाना ले रहे हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, दोनों दूसरे पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन पैरासाइट में क्या है कि वो लिविंग से ऑब्टेन कर रहा है, लिविंग होस्ट से, दूसरे लिविंग होस्ट। मतलब होस्ट कौन होगा, जैसे आपके घर कोई जाएगा तो वो क्या होगा, गेस्ट, और आप उसको क्या करेंगे, नाश्ता देंगे, पानी देंगे, खाना देंगे, तो आप क्या हो गए, होस्ट। ठीक है, तो ये जो पैरासाइट है ये क्या है, गेस्ट, और जिसके ऊपर जाएगा, जिससे वो फूड ऑब्टेन करेगा, वो क्या होगा, होस्ट। तो एक में होस्ट कैसा होना चाहिए, लिविंग, और दूसरे में कैसा होना चाहिए, होस्ट डेड। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड नाउ। यस, isn't it? Have you understood? Who has asked? Kriti Mishra has asked, I think. Yes, ma'am. Is it clear? Yes, Kriti? ma'am. Okay. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Culture भी ma'am. Okay now. Yes, ma'am. मैम एनिमल्स में अगर देखा जाए तो मैम वल्चर भी मैम अपना जल्दी शिकार नहीं करता मैम, वो डेड ही बॉडी को खाता है। Next is okay. Tell me 5 animals which are viviparous or viviparous. 5 animals which are viviparous. मैम कैट, Ma'am, lion. मैम ह्यूमन बीइंग, नो मीता नहीं, Cat, yes. Lion, cat. Tiger. कैट, लायन, Ma'am, tiger. Human being. Tiger. Tiger. टाइगर, Ma'am, dog. Rat. Ma'am, dog. Dog. Have you seen rat? Yes, ma'am. आजकल तो बहुत ही common है। छोटे-छोटे चूहे क्या होते हैं? They used to move from one place to another here and there. So rat is the most common these मैम days. वो Okay. क्यूट नहीं होता 5 हो गए। Now tell me 5 examples of oviparous animals. Oviparous. Ma'am, hen. मैम हैन, Hen. Ma'am, hen. मैम hen, snake, snake, मैम ma'am. स्नेक, Snake. Ma'am, snake. स्नेक, Snake are oviparous. Yes, ma'am. Yes. Next. यस मैम स्नेक को भी पूरे से, Yes. Yes. Ma'am, bird, Bird, ma'am. Yes. Of course. Bird. मैम बर्ड्स, Frog. Ma'am. Crocodile. Crocodile. क्रोकोडाइल, Crocodile, ma'am. वो भी पैरस होते हैं. Okay, ma'am. Lizard. यस मैम लिजर्ड, Yes. Okay. So these are
few oviparous animals which are giving what? Egg. Egg. Okay. Next question is, सबसे कम टाइम स्पैन के लिए किसकी लाइफ साइकिल होती है? लाइक आप, हमारी लाइफ साइकिल में क्या है, हम पहले तो फॉर द 9 मंथ वी आर देयर इन आवर मदर होम, हम अपने मदर के क्या रहते हैं, पेट के अंदर रहते हैं। जैसे हम बाहर आते हैं फिर क्या होता है, हमारा टेन्योर स्टार्ट हो जाता है, मतलब हम जिंदा छोटे बच्चे से एक दिन से कहाँ तक चले जाते हैं, 100 साल तक अगर हमको जिंदा रहना तो हम रह सकते हैं। तो ऐसे ही सबसे कम टाइम के लिए किसका लाइफ साइकिल हो सकता है? Microorganism. यस, वेरी गुड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, अगर आपने सुना होगा, बैक्टीरिया, ठीक है, Yes, 20 ma'am. मिनट है इसकी लाइफ साइकिल, 20 मिनट। ये जिंदा होंगे, रेप्लिकेट होंगे और फिर क्या होंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और Dead. फिर ये मर जाएंगे। तो 20 मिनट में, हर 20 मिनट में एक बैक्टीरिया मरता है, मरेगा। ऐसे करोड़ों अरबों बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं, हर 20 मिनट में मर रहे हैं। लेकिन उस 20 मिनट में उसने अपनी आबादी को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि क्या होगा, Yes, ह्यूमन ma'am. Yes, ma'am. पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा किस चीज की पॉपुलेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन। Microorganism. ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन किस एनिमल का है? Human being. Toys. Octopus. Turtle. Ma'am, turtle. They can live more than Ma'am, 150 years. turtle. 150 साल से भी ज्यादा दिन तक एक टॉर्टोइज जिंदा रह सकता है। 150 साल। ओके, कैन यू इमेजिन 150 साल? No. कितने लोग आएंगे और चले जाएंगे और टॉर्टोइज क्या जिंदा रह सकता है? सारे नहीं, कुछ एक जिंदा रहते हैं। लाइक सारे लोग 100 साल तो जिंदा नहीं रहते ना। कुछ लोग क्या होते हैं 60 पे ही उनकी डेथ हो जाती है, 70 पे ही। लेकिन एक एवरेज माना गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन देखा गया है टॉर्टोइज में। ठीक है, एक ऐसा टॉर्टोइज मिला जो कि जिसका जो एज निकाला गया वो मोर देन 150 इयर्स था। Ma'am, we kill them to make medicine. Okay. Next question is, what is called as tropism? Tropism. Tropism. Okay. So let me give the answer of it. Tropism क्या होता है? Have you heard about stimulus? Yes, ma'am. Okay. Yes, So what is ma'am. stimulus first? Then I'll explain what is tropism. Yes, quickly. Ma'am, changes in our surrounding Ma'am, that changes makes us in to our respond surrounding them that- are called stimulus. ओके, तो देखिए ट्रॉपिज्म क्या होता है? मूवमेंट ऑफ प्लांट जो मूवमेंट करते हैं स्टिमुलस के लिए। कोई भी अगर आप स्टिमुलस दे रहे हैं तो प्लांट क्या करेगा? मूवमेंट देगा। लाइक अगर आप लाइट ले आते हैं, सनलाइट आता है तो प्लांट, सनफ्लावर क्या करता है? सनलाइट के डायरेक्शन में क्या करता है? अपना फ्लावर का डायरेक्शन उसी सनलाइट के डायरेक्शन में कर देगा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म मींस मूवमेंट ऑफ प्लांट इन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस के डायरेक्शन में क्या करेगा? वो मूवमेंट करेगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ट्रॉपिज्म बोलते हैं, इन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। जिस मैम नीचे का नहीं दिख रहा। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यहाँ लिख देती हूँ, टू स्टिमुलस। मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। प्लांट जो किसी भी स्टिमुलस के लिए जो रिस्पॉन्स देते हैं, लाइक टच मी नॉट, आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ अ प्लांट। नेम ऑफ द प्लांट इज व्हाट? टच मी नॉट। नेम ऑफ द प्लांट इज Touch me not. touch me not, and in Hindi with what is the name of this plant? Chui mui.
तो जैसे ही आप Lui, उसको moi. टच करेंगे, as you will touch this down part or the upper part of this leaf, what you will get to see? Whole leaf is showing what response. सारा का सारा लीफ रिस्पॉन्स शो करेगा और दैट रिस्पॉन्स क्या होगा? वो रिस्पॉन्स सारी की सारी पत्तियां बंद हो जाएंगी। तो ये इस पूरे रिस्पॉन्स को हम क्या कह सकते हैं? ट्रॉपिज्म कह सकते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ट्रॉपिज्म। Okay, what is cell? Last question. What is cell? Cell. Cell. Ma'am, our body is made All living thing. ये ध्यान रखिएगा. Keep it in mind. All living thing Are are made up of made cell. up of Cell. cell. Okay. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सबकी बॉडी किस चीज से बनी है? सेल से बनी है। सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी की क्या है? सबसे छोटी बेसिक इकाई है। लाइक अगर आप घर बनाना शुरू करते हैं तो आप पहले नींव रखते हैं। ओके, तो पहले आपने नींव रखा, पहला एक ईंट ऐसे रखा और उसके बाद आप बहुत सारा पूजा पाठ करते हैं वो नींव रखने के बाद। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी बॉडी जो है, पहला एक सेल आया, फिर 2 सेल, फिर 3 सेल, फिर 4 सेल, ऐसे करके मिलियंस ऑफ सेल से बनी है। जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा, जितना बड़ा कोई भी जीव होगा, उतना ज्यादा उसके बॉडी में सेल होगा। लाइक अगर एंट है तो एंट के बॉडी में सेल का अमाउंट क्या है? लेस है। अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसकी बॉडी में सेल का अमाउंट क्या है? ज्यादा है। So it depend upon the size of organism. Cells depend upon what? The size of organism. If the organism size of organism is very small, the amount of cell will be lesser. And if the size of organism is very big, giant like blue whale, or we can say as an elephant, the amount of cell also what? Exceeds. जितना ज्यादा organism का size होगा उतना ज्यादा cell होगा। तो हमारी body basic thing is पढ़ते made हैं। up of cell। ठीक है, yes मैम जब हम लोग बढ़ते हैं तो मैम सेल बढ़ते जाता है। yes, as you grow up तो क्या बढ़ेगा? सेल बढ़ेगा, तभी तो आपकी बॉडी का साइज भी बढ़ेगा। ठीक है, इफ सेल का साइज नहीं बढ़ेगा या सेल डिवाइड ना हो, उसमें ग्रोथ ना हो, तो आपका भी ग्रोथ क्या हो जाएगा? स्टंड हो जाएगा, बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाएगा और आप छोटे के छोटे ही रह जाएंगे। ठीक है, छोटे से ऐसे। ओके, और अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाए तो भी आप क्या हो जाएंगे? बिल्कुल गुलिवर्स ट्रैवल की तरह। एक स्टोरी आपको पढ़ने को मिलेगी, गुलिवर ट्रैवल। इफ यू हैव सीन इट, यस मैम पढ़े हैं। हम क्लास तो 5 उसमें वो क्या था? क्लास गुलिवर 5 में ट्रैवल पढ़े में हैं। गाइगेंटिज्म एक क्या है? ये भी एक बीमारी है कि वो इतना बड़ा हो जाए कि लोग उसको ऐसे देखें, ऐसे, जस्ट लाइक कोकोनट ट्री। तो वो भी एक क्या है? प्रॉब्लम है। और ना बढ़ना भी एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉपर क्या होना चाहिए? फ्लो में ग्रोथ होना चाहिए। दैट इज रिक्वायर्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है और ग्रोथ किससे होगा? सेल से होगा। तो कीप इट इन माइंड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी बॉडी किस चीज से बनी है? सेल से बनी है। दैट इज व्हाई सेल इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू Ma'am? सो मच। यस मैम सेल का साइज बढ़ता है, अमाउंट नहीं बढ़ता है। सेल का साइज भी बढ़ेगा, अमाउंट भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे आप छोटा सेल है तो थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, फिर वो सेल डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा तो एक सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से 4 बनेंगे, 4 से 6 बनेंगे। जैसे सपोज दिस इज सेल, देन दिस सेल विल गेट डिवाइडेड और स्प्लिट इनटू 2 पार्ट नॉट विजिबल। दिस इज सिंगल सेल। ये डिवाइड होगा 2 सेल में, ये 2 सेल डिवाइड होंगे तो कितने बनाएंगे? 1 2 3 4 4। दिस 4 सेल अल्टीमेटली फॉर्म 8 एंड ऐसे करके डिवीजन चलता रहता है। ओके मैम उसका साइज भी Okay, बढ़ाते ma'am. जाएगा। Okay then. Thank you everyone. Have a nice Welcome, ma'am. Yes.